बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान यासीन मुखातिब हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से। हमने पहले इनकी बेसिक ग्रामर पढ़ी, उसके बाद इसम की इकसाम पर आए। उसमें फिर इसम नकरा की इकसाम थी, इसम मारफा की इकसाम थी। इसम की इकसाम में हमने पढ़ी मायने के लिहाज से हमने पढ़ी, वो दो थी, इसम मारफा नकरा। फिर उनके फर्दर टाइप्स थी। इनकी बेसिक जो टाइप्स थी इसम की इकसाम मायने के लिहाज से दो थी। अब इसम की इकसाम है बनावट के लिहाज से। इसम की इकसाम मायने के लिहाज से होती हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो आपने बताना है इसम की इकसाम मायने के लिहाज से होती हैं दो। लेकिन इसम की इकसाम जो हैं वो बनावट के लिहाज से कितनी हैं? तीन। तो एमसीक्यू आ जाए इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो आपने बताना है तीन। कौन कौन सी है हम आगे देखते हैं। तीन ही इकसाम है। इसम मश्तक है, इसम मस्दर है, इसम जामिद। इसम जामिद, इसम मस्दर, इसम मश्तक। यूं भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इसम मस्दर इसम की किस्म है नंबर वन मायने के लिहाज से, नंबर टू बनावट के लिहाज से, नंबर थ्री दोनों, नंबर चार कोई भी नहीं। तो आपने बताना है बनावट के लिहाज से। इसम जामिद जो है वो किसके लिहाज से है? इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से। इस तरह भी हम चीज़ बता सकते हैं। जो आपने ग्रामर पढ़नी है इसको पूरा माइंड के अंदर आपने बिठाना है। मैं पूरा आपके माइंड में ड्रा होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है कि जब आप ना सिर्फ लेक्चर सुने बल्कि इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करें। अब इसम जो है ना वो जामिद क्या है, इसको देख लेते हैं। इसम जामिद बनावट के हिसाब से इसम की तीन इकसाम है जिनमें से एक इसम जामिद है। ये इसम वो इसम है जो ना तो खुद किसी इसम से बना है ना इससे कोई दूसरा इसम बनेगा। यानी कि मिसाल लेते हैं सूरज। चांद से तो बनता है चांदनी, क्या सूरज से कोई वर्ड बनता है? जिस तरह कि चांदनी निकला है चांद से, क्या सूरज किसी इसम से निकला है? नहीं। क्या सूरज से कोई आगे इसम निकलता है? नहीं, वो भी किसी से नहीं निकलता। यानी कि ऐसा इसम जो ना तो किसी से बना हो ना उससे कोई फर्दर आगे इसम निकले, ऐसे इसम को इसम जामिद कहते हैं। हमने मिसाल ली सूरज की कि जो सूरज है ना तो सूरज से कोई सूरज नहीं निकलता है वर्ड, ना कोई सूरज किसी इसम से निकला है। ऐसा इसम जो ना तो किसी इसम से बना है ना कोई इससे आगे इसम बनेगा। और मिसाल लें तो हम लेते हैं किताब की, या हम ले लेते हैं पेन की। पेन जो है या पेंसिल, क्या पेंसिल किसी इसम से निकला है? नहीं। क्या पेंसिल से कोई आगे इसम निकलेगा? नहीं। ठीक है। तो लेकिन अगर हम कहें कि जीत, तो जीत से इसम आगे निकल रहा है जीतना। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये ऐसा इसम जो किसी इसम से निकल रहा है, या ये किसी इसम से निकला हो। तो ऐसे इसम को हम इसम जामिद नहीं कहेंगे। इसम जामिद वो होता है जो ना तो खुद किसी इसम से बना हो ना कोई इससे आगे इसम निकले। ऐसे इसम को हम कहते हैं इसम जामिद। हमने मिसाल ले ली सूरज की, हमने मिसाल ले ली पेंसिल की। अब आगे चलते हैं। अब इनमें अहमद जो है, अहमद भी जो है ना वो इसमें जामिद है। क्या अहमद किस इसम से बना है? या अहमद से कोई आगे इसम बनती है? नहीं बनती। तो अहमद भी क्या हुआ? अहमद भी हुआ इसमें जामिद। अगली जो इसकी किस्म है इसम जामिद के बाद, वो है इसम मस्दर। इसम मस्दर बनावट के लिहाज से इसम की तीन इकसाम है। एक किस्म उनमें से इसम मस्दर है। मस्दर क्या होता है? ऐसा इसम जो खुद तो किसी इसम से नहीं बना होता लेकिन इससे आगे कोई ना कोई इसम ज़रूर बनता है। जिस तरह हमने कहा कि सूरज, सूरज से कोई इसम नहीं ना बन रहा, ना कोई सूरज से, ना सूरज किसी इसम से बना है, तो सूरज क्या हुआ? जामिद हुआ। लेकिन चांद की मिसाल लें तो चांद से इसम बनता है चांदनी। जीत, जीत से इसम बनता है जीतना। लिख, लिख से इसम बनता है लिखना। तो ये लिख, जीत, चांद ये क्या हुए? इसमें मस्दर हुए। मस्दर की डेफिनेशन क्या है? ऐसा इसम जो खुद तो किसी इसम से नहीं बना होता लेकिन इससे आगे इसम बनता है। तो ऐसा इसम जो खुद तो किसी इसम से ना बना हो लेकिन उससे आगे कोई ना कोई इसम बन जाए, तो ऐसे इसम को क्या कहते हैं? इसमें मस्दर कहते हैं। ठीक है। यानी कि जामिद में हमने कहा ना तो इसका कोई बाप है, ना इसका कोई माँ, ना कोई बेटा है, ना किसी से ये बना है ना कोई इससे आगे बनेगा। इस सब मस्जिद में हमारे थोड़ी सी गुंजाइश निकाली कि ये खुद तो किसी से इसम से नहीं बनता लेकिन इससे कोई ना कोई आगे इसम बन जाता है। जिसम जीत से जीतना, लिख से लिखना, चांद से चांदनी। तो ऐसा इसम क्या कहलाएगा? इसम मस्दर कहलाएगा। मस्दर के बाद बात आती है इसम मश्तक की। इसम मश्तक बनावट के साथ इसम की तीन इकसाम है जिनमें से एक इसम मश्तक है। पहले हमने कहा ऐसा इसम जो किसी इसम से नहीं बनता, ना कोई इससे आगे, ना ये किसी इसम से बना होता है। ऐसा इसम इसमें जामिद होता है, इस तरह कि सूरज। फिर हमने कहा ऐसा इसम जो किसी इसम से नहीं बना होता लेकिन इससे कोई ना कोई आगे इसम बन जाता है। हमने कहा चांद, जिस तरह के चांद से बन रहा है चांदनी। अब इसकी आगे मज़ीद एक जो है ना स्पेसिफाई हो रही है इसम मश्तक। ऐसा इसम जो बना ही किसी इसम से होता है। ऐसा इसम जो किसी इसम से बना हो, जो किसी इसम से बना होगा वो क्या है? ज़ाहिर है कि ऐसा इसम जो किसी जिससे कोई आगे इसम निकले वो क्या होता है? वो इसमें मस्दर होता है। तो ऐसा इसम जो किसी मस्दर से निकला हो, जिस तरह हमने कहा कि चांद,
चाँद क्या है? चाँद मस्दर है, क्योंकि उससे आगे इसम निकल रही है चाँदनी। इसी तरह चाँद से चाँदनी निकल रही है ना, अब वो जो चाँदनी निकला है इसम चाँद से, वो जो चाँदनी होगा वो क्या होगा? मस्तक। ऐसा इसम जो किसी मस्दर से बना हो। मस्दर क्या है? चाँद है। तो चाँद से जो इसम निकला चाँदनी, वो चाँदनी क्या है? मस्तक है। हमने कहा खेल। अब खेल, तो खेल से आगे निकल रहा है वर्ड खेलना। अब खेल क्या हुआ? मस्दर हुआ। तो खेल तो मस्दर हो गया, लेकिन वो खेलना निकला है ना, वो मस्दर से निकला है ना, तो खेल क्या हुआ? खेलना। खेलना हुआ यहाँ पर इसम मस्तक। हमने कहा जीत। जी से वर्ड निकलता है जीतना, तो जीत क्या हुआ? ऐसा इसम जो किसी इसम से नहीं बना लेकिन उससे आगे कोई इसम निकलता है, ऐसा इसम कहलाता है। इसमें मस्दर। तो जीत क्या हुआ? मस्दर हुआ। जीत से जो जीतना निकला है ना, जीतना, जीतना क्या है? जीतना है मस्तक। ठीक है, तो ऐसा इसम जो किसी मस्दर से बना हो, या ऐसा इसम जो किसी इसम से निकला हो, ऐसा इसम कहलाता है इसम मस्तक। अब आगे एक चार्ट है, ठीक है, इस चार्ट को देख लेते हैं। इसम जामिद ना तो किसी इसम से बना होता है, ना कोई इससे आगे इसम निकलता है। ठीक है, तो ऐसा इसम क्या क्या होता है? जामिद। ना किसी से निकला, ना इससे कोई आगे इसम निकलेगा, ना ये किसी से बना है, ना इससे कोई आगे इसम बनेगा। जिस तरह के सूरज, जिस तरह के पेंसिल वगैरह। ठीक है। लकड़ी जो मिसाल लिखी हुई है, ये गलत लिखी हुई है। लोहा, ये भी गलत लिखी हुई है। लकड़ी से लकड़हार, लोहा से लोहार ये निकलती है, तो ये लकड़ी और लोहा टर्म यानी कि ये मिसालें ठीक नहीं है। पेंसिल ठीक है, सूरज ठीक है। उसके बाद कह लें कि जूता, नहीं नहीं, हाँ हाँ, जूती जूती निकलती है उससे इसम। और मिसाल ले लें, कोई भी ऐसी इसम, पेंसिल हो गया, सूरज हो गया, और मट्टी। मट्टी ना इसम से किसी इसम से निकला है, ना कोई इससे आगे इसम निकलता है, तो ऐसा इसम जामिद कहलाएगा। अब ऐसा इसम, इसम मज़दर क्या है? ये ना तो किसी इसम से बना होता है, लेकिन इससे आगे इसम ज़रूर बनता है। इसके आगे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो मिसाल थी मस्दर की, वो मस्दर के आगे लिख दी, वो मस्दर की मस्दर के आगे लिख दी, तो मैंने एरो लगाया हुआ है। तो मस्दर की मिसालें नीचे हैं। जीत, जी से क्या निकल रहा? जीतना। तो जीत क्या हुआ? मस्दर हुआ। आगे आगे लिखना। ठीक है, लिखना से क्या निकलता है आगे? लिखाई। तो लिखना क्या होगा? मस्दर होगा। लिखना मस्दर होगा। या फिर यूं कह लें कि जी अपना चांद लगा लें। चांद क्या है? चांद मस्दर है, क्योंकि चांद से चांदनी निकलता है। अब वो जो चांदनी निकला है वो क्या होगा? मस्तक। जिस तरह कि हम नीचे पढ़ते हैं इसम मस्तक। मस्तक क्या है? ऐसा इसम जो किसी इसम से बना होता है, बात ही ख़त्म। ऐसा इसम जो किसी इसम से बना हो, मस्तक कहलाता है। ठीक है, तो चांद से निकला चांदनी, वो जो चांदनी निकला है वो क्या है? मस्तक है। जीत से जो निकला है ना, जीतना, ये जीतना क्या है? ये मस्तक है। तो ये हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है मुकम्मल। यहाँ तक के लिए था। अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।